दैनिक मीडिया अपने सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और सुल्तानपुर आदमपुर में पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से हम लोग यहाँ लगातार ग्राउंड पे और डोर टू डोर लोगों से रूबरू हैं। यहाँ के सियासी हालात और यहाँ की सामाजिक सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए, और आज हमारे साथ कुछ ऐसे दावेदार, कुछ ऐसे उम्मीदवार जुड़े हैं जो पिछले कई दिनों से हमें लगातार कांटेक्ट कर रहे थे। आज हम पहुंचे हैं उन्हीं के निवास स्थान पर, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम दीपक कुमार है जी। मास्टर ब्रह्मपाल सिंह। दिनेश कुमार डोगरा। दीपक जी, वार्ड नंबर 2 में हैं आप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए कि वार्ड नंबर 2 में सभासद दावेदार उम्मीदवार कितने हैं? सभासद सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आए। हम आपको 2-3 दिन से आपकी सारी वीडियो देखी हमने, बहुत अच्छी लगा। आप ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे वार्ड नंबर 2 में पूरे उम्मीदवार 9 हैं, टोटल 9 उम्मीदवार हैं। 9 है। तो वार्ड नंबर 2 में आपके भाई, शायद भाई इसके उम्मीदवार हैं। भाई की पत्नी प्रीति देवी उम्मीदवार है। तो वार्ड नंबर 2 में किस तरह के बेसिक मुद्दे हैं जो आप महसूस करते हैं? समस्या बहुत सारी है वार्ड नंबर 2 की। लोगों पे जो है, यहाँ पे गलियाँ बहुत छोटी छोटी हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा गंदगी भरी रहती है और सफाई का कोई ध्यान नहीं है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे बहुत सारे जिला पंचायत भी रह लिए और आपके वार्ड मेंबर भी हैं और बीडीसी भी हैं, बहुत सारे हमारे भी वार्ड से हैं जो रह गए, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इसके बारे में। आपके भाई दिनेश डोगरा जी, जिनकी वाइफ है प्रीति, जो यहाँ की उम्मीदवार है, दावेदार है, तो कौन सी ऐसी बात है जिसने आपको इंस्पायर्ड किया है कि आपको एक सभासद दावेदार के रूप में अपनी दावेदारी, उम्मीदवारी पेश करनी चाहिए? हमने बेसिक चीज़ें देखी हैं ज़मीन से लेके ऊपर तक, और हमने वो माहौल भी देखा है। हम इसी माहौल में पड़े बले हैं और इन्हीं गलियों में खेले हैं। हमें पता है कि किसको क्या ज़रूरत है, कहाँ सफाई होनी चाहिए, एक सभासद को क्या क्या जिम्मेदारी होती है। जो योजना आएगी उसे सुल्तानपुर के अंदर अपने वार्ड नंबर 2 में किस तरह से हम इसे वार्ड को अच्छी तरह से सुंदरता की तरह ले जाएंगे। और स्पेशल क्या कहना चाहते हैं? जैसे यहाँ पर कुछ महिलाएं मतदाता हैं, कुछ पुरुष मतदाता हैं, अगर उनके बारे में कुछ स्पेशल कुछ आपके पास हो कहने की? स्पेशल तो यही है कि सबसे पहले तो बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों पे ध्यान दो। और चुनाव तो चल रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, चलते रहेंगे। और आने वाला भविष्य देखो अपना कि कौन उम्मीदवार अच्छा है, आपके लिए अच्छा बेहतर करेगा। दूसरा यह है महिलाओं, ये है कि महिलाओं पे जो है समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ आदमी जो है आजकल दारू बहुत पी रहे हैं, वो भी अपना सेहत का ध्यान रखें। कोई बात नहीं, जो दे रहे हैं पी रहे हैं, अपनी समस्या, औरतें बहुत परेशान हैं, तो इसलिए जो है थोड़ा ध्यान रखें। गलत बोल दिया मैंने। स्पेशली कई दिन से लगातार आप हमें कांटेक्ट कर रहे थे, तो उसका बेसिक रीज़न क्या है? बेसिक रीज़न ये है कि आप ग्राउंड पे जो आपकी रिपोर्ट देखी, हमने लोगों की बातें सुनी, क्या बोल रहे हैं। 9 उम्मीदवार खड़े हैं, हमने अपने बारे में भी सुना है कि हाँ वो क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में, तो इसलिए हम आपको तलाश कर रहे थे कि कहाँ है। किस तरह की आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है या कोई रिएक्शन है आपके पास जो आप अपना रिएक्ट करना चाहते हैं? देखिए सर, जब कोई आदमी चुनाव जीतता है या चुनाव के माहौल में आता है, जो जीते हुए पहले, जब कोई आदमी किसी मुकाम पे पहुंचेगा वो लोगों के काम भी करेगा। कोई भी हो, उसमें मैं ये नहीं कहता, सभी उम्मीदवार खड़े हैं। जब आपको कोई चीज़ की जिम्मेदारी दी जाएगी तो आप उस काम को करोगे, और करने के बाद लोगों से संपर्क भी बढ़ेगा। और जो हमारे पास लोग आते हैं, हम उनका निस्वार्थ भाव से हम काम भी करते हैं। ऐसा नहीं हम किसी का काम नहीं करा, आज तक हमने बहुत लोगों करा, लेकिन हम किसी को कह के कि हमने तुम्हारा ये काम किया, हम किसी से ऐसा नहीं बोलते। दूसरी रही बात यह है, ग्राउंड पे आपकी बहुत अच्छी वीडियो चल रही है, जिसमें हमें ये भी कहा गया है कि हाँ भाई हम उनको जानते नहीं, जानते सभी हैं। ये चुनाव का माहौल है, लोग कुछ भी बोलते हैं, एक दूसरे के कुछ बोलेंगे। चुनाव चल रहा है, कभी किसी का पक्ष बोलेगा, कभी विपक्ष बोलेगा, लेकिन जानते सभी लोग हैं। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ठीक है चुनाव चल रहा है, आप नहीं जानते, लेकिन आने वाले टाइम में आप जानोगे भी, पहचानोगे भी। चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बाद की बात है, लेकिन हमारे आपसी संबंध हैं, हमें यहीं रहना है। जानते एक दूसरे को सभी हैं, और जिनसे मतलब हम वोट मांगने, अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है हमें, ऐसी बात नहीं। हम मिले आपके जाने के बाद उन लोगों से भी कि जानते नहीं जानते। उन्होंने कहा जी कोई प्रॉब्लम थी हमारी, कोई समस्या थी, आप कुछ
रिपोर्ट जो है आपने बनाई है किसी की राजनीति के दबाव के कारण बनाई है, जिससे कि हम उन लोगों से मिले हैं जाके। मास्टर जी, जो आपसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, अभी आपने शिक्षा राज में एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल जॉब की है, शिक्षा के क्षेत्र में आपने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वार्ड नंबर 2 से आपकी पुत्रवधू दावेदार है, तो आप भी अपनी राय रखिए, क्या अपील करना चाहते हैं यहाँ के मतदाताओं से और किस तरह की समस्या है? पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग जो हैं यहाँ पधारे और आपने ये जो समय दिया हमको, इसके हम आपके आभारी हैं। लेकिन मैं आपकी दैनिक मीडिया के माध्यम से जो रिपोर्टें देखी हैं मोबाइल पर, उनमें मुझे खेद भी है, दुख भी है इस चीज़ का कि यहाँ के कुछ व्यक्ति स्वार्थपरता की ओर अग्रसर हैं। लेकिन वह स्वार्थपरता जो है मेरे जहन से अलग है, क्योंकि मैंने जीवन भर अच्छा आदमी बनाने के लिए, अच्छा चरित्रवान बनाने के लिए प्रयास किया है। जितने दिन भी मैंने शिक्षा दी है वह अच्छे बनने के लिए दी है। कुछ व्यक्तियों का ध्येय कुछ और है। आज वे व्यक्ति चुनाव के दौर में ऐसा कर रहे हैं कि अपनी ओर खींचने के लिए किसी न किसी माध्यम से अपने हक को पाने के लिए, लूट खसोट करने के लिए वे अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन मेरा ध्येय वहाँ नहीं है। मेरा है ध्येय विकास की ओर। स्त्री हो, पुरुष हो, नौजवान बच्चा हो, मैं उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा की ओर ले जाना चाहता हूँ। और यहाँ पर वार्ड नंबर 2 के अंदर अधिकतर हमारे बच्चे या तो किसी और लत में पड़े हुए हैं या किसी अन्य लत में पड़े हुए हैं। उन सब को मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले समय में, ये विकास की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में यदि वे बच्चों को मैं लाऊं, उन बच्चों को मैं लाऊं, तो वे आगे बढ़ेंगे और हमारे इस वार्ड नंबर 2 का विकास भी अपने आप ही होता चला जाएगा। लेकिन निस्वार्थ भाव से करूँगा मैं ये कार्य। कोई स्वार्थपरता के अंतर्गत आए या स्वार्थ से अलग हट जाए तो मेरे जहन से अलग है बात। जो व्यक्ति यूँ कहता है कि हम उनको जानते नहीं हैं, वे आदमी या स्त्री पुरुष, वे आदमी आज तक के मेरे घर पर आए हैं। मैंने जो भी शिकायत वो लेकर आए हैं, मैंने उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश की है। यदि कोई बच्चा, ऐसा भी समय था मेरे पास में कि यहाँ पर बच्चे पढ़ना नहीं चाहते थे, मैं उनको खेतों में से बुला करके ला करके विद्यालय में एडमिशन दिलवाया और उनको मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। आप कहना चाहते हैं अल्टीमेट जो रिपोर्ट्स के माध्यम से आपने जिन लोगों को सुना है कि वो आपको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते, जिस माध्यम से आपने सुना है रिपोर्ट में, यानी वो आपको अगर इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, तो उसके लिए स्पेशल क्या 1 या 2 लाइन में आप अपील करना चाहेंगे? मैं उन व्यक्तियों से, महान पुरुषों से केवल ये अपील करना चाहूँगा कि जो आदमी स्वार्थ के कारण उनको अपना बनाना चाहते हैं, उससे दूर हट जाएं। यदि वे व्यक्ति, वे पुरुष या स्त्री किसी लालचवश उनको अपना बना रहे हैं, लेकिन वे अपना कार्य उसी माध्यम से निकालेंगे। यदि वह नहीं निकालेंगे तो आपको कैसे अपना बनाएंगे? तो मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ। वार्ड नंबर 2 में क्या
क्या वार्ड नंबर 2 में आप स्पेशल क्या करना चाहते हैं जो दीगर लोग दावे करते हैं, लेकिन आप उस दावे को हकीकत में कैसे बदलने की कोशिश करेंगे? वार्ड नंबर 2 के अंतर्गत जो यहाँ पर कई समस्याएं हैं, गली कूचों में गंदगी रहना, नालों में पानी भरे रहना, सड़कों में पानी भरे रहना, ये तो चाहे ग्राम पंचायत हुई या नगर पंचायत हुई, ये तो सभी करेंगे। आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, सरकार का दबाव में करेंगे या अपने आप स्वेच्छा से करेंगे। जब इनको शासन प्रशासन से इनको मुआवजा मिलेगा तो ये अपने आप ही करते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ की समस्याएं जो हैं, यहाँ का बेरोजगारी सबसे बड़ी मुख्य चीज़ है। उसको कैसे दूर कर सकते हैं? उसको हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पर जो आदमी यहाँ पर रहेगा इस वार्ड नंबर 2 में, तो वह व्यक्ति किसी न किसी रोजगार से उसे जोड़ने की कोशिश की जाएगी, चाहे वह सफाई कर्मचारी में हो, चाहे वह आंगनवाड़ी में हो। सरकार से जो भी उपलब्ध सहायता मिलती हो व्यक्तियों को, वे हम दिलाने की कोशिश करेंगे, चाहे शासन से मिले, प्रशासन से मिले, केंद्र से मिले, कहीं से भी मिले, वहीं से ला करके इनको मुहैया कराएंगे। जितने भी वार्ड वासी आपको, जो भी मतदाता आपको सुन रहे हैं वार्ड में, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, महिला है, लड़की है, लड़के हैं, तो उनके लिए एक मतलब अल्टीमेट विद इन वन लाइन आप एक ऐसा मैसेज क्या देना चाहते हैं जो अब तक इस वार्ड में किसी दूसरे कैंडिडेट ने उनको वो मैसेज कन्वे नहीं किया? देखिए, ये जो आपका प्रश्न है, किसी कैंडिडेट ने दिया या नहीं दिया, अभी तक तो मैं उनका यही पता नहीं है कि वे कैंडिडेट यहाँ पर थे या नहीं थे। लेकिन जो कैंडिडेट होगा, जो आने वाले समय में कैंडिडेट होगा, वो क्या उपलब्धियाँ प्राप्त कराएगा, ये तो आने वाला भविष्य ही बता सकता है। लेकिन पहले क्या हुआ, वो तो यहाँ पर ग्राम समाज थी। अब नगर पंचायत का मुहादा यहाँ पर हुआ है, नगर पंचायत यहाँ बनाया गया है, तो इसमें क्या वह सदस्यगण करते हैं, ये तो भविष्य में ही पता लगेगा। दिनेश जी, आप भी जरा क्या कहना चाहेंगे? चूँकि आपकी पत्नी प्रीति मेन दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, तो आप भी बताइए वार्ड नंबर 2 में किस तरह से अपनी बात को रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, दैनिक मीडिया का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मोस्ट वेलकम। आपको काफ़ी प्रयास से हमने अपने पास बुलाया है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी हम लगातार कुछ वीडियोस देख रहे थे, उन वीडियोस से हमें पता चला कि चुनाव में क्या तैयारी हो रही है, क्या चल रहा है, कौन किसी को कैसे जानता है, कैसे पहचानता है। अभी हमारे पापा हैं, ये शिक्षराज इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से रिटायर्ड हैं। कुछ लोगों ने आपके द्वारा, आपके मीडिया से हमें पता चला कि हम मास्टर ब्रह्मपाल जी को नहीं जानते, बट आपने उन्हें नाम लिया कि मास्टर ब्रह्मपाल जी। उन्होंने कहा हाँ जानते हैं, जानते हैं, जानते हुए भी वो जानते हैं। फिर एक दूसरी लेडी की मैंने वीडियो देखी, वो कहती कि नहीं हम किसी दिनेश डोगरा या किसी ब्रह्मपाल मास्टर जी को नहीं जानते। तब कि मैं उस औरत के बारे में कहूँ कि मेरे पापा के घर आके पलंग के साइड में खड़ी होकर कहती थी, मामू जी आप मेरे मामू जी हैं, मेरा ये फॉर्म फिल कर दो, मामू जी मुझे यहाँ से दवाई दिला दो। तो मुझे उन लोगों के बारे में बड़ा दुख हुआ ये जानकर कि वो लोग इतना या तो किसी के प्रेशर में बोल रहे हैं वो या फिर खुद बोल रहे हैं। तब कि हम जानते हैं, हमारा बचपन यहाँ बीता है, हम यहाँ काफ़ी समय से रह भी रहे हैं। और मैं यहाँ से जो मेरी जो पत्नी है वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ रही हैं, तो जो हमारा वार्ड नंबर 2 है इसमें 9 प्रत्याशियाँ हैं।
सभी अपनी चुनाव तैयारी लगे हुए हैं। 9 है सर, 9 प्रत्याशी हैं। सभी डोर टू डोर अच्छा प्रयास कर रहे हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो आपकी कुछ वीडियोस नोट की हैं, वो वीडियोस में कुछ जो किसी एक कैंडिडेट को छोड़ के अन्य कैंडिडेट के प्रत्याशी के बारे में बोला गया वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील ये करना चाहूँगा अपने वार्ड नंबर 2 के सभी भी लोग हैं, यहाँ से मैंने मेरी वाइफ के नाम से हमने पर्चा भरा हुआ है, तो हमारा ये चुनाव चिन्ह ईंट है। तो कृपया सब इसी ज़्यादा से ज़्यादा मत दे के हमें विजय बनाए। चुनाव में तर्क वितर्क होते रहते हैं, हम किसी का कोई भी बुरा नहीं मानते, किसी भी बात का। बस हम आपका बच्चा हैं, आपके गलियों में बड़े हुए हैं, हमें आप सपोर्ट करें और आने वाले समय में मैं आपको सपोर्ट करूंगा और आपके लिए बहुत अच्छी मेहनत करूंगा।